अरबों सालों से बना ये अर्थ प्लानेट दिन ब दिन इंतहाई खौफनाक कंडीशन इख्तियार करता जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ज़मीनी पानी ख़त्म हो रहा है और ख़तरनाक गैसों के साथ नित नई बीमारियां आए रोज़ जन्म ले रही हैं। इस सूरत हाल में साइंस ये सोचने पर मजबूर है कि क्या ज़मीन के अलावा भी कोई प्लानेट ऐसा है जहां ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, क्योंकि हमारी ज़मीन अपने खात्मे की जानब बढ़ रही है और इंसान सिर्फ चंद सदियों का मेहमान रह गया है। और क्या ज़मीन के अलावा ऐसे प्लानेट भी इस कायनात में मौजूद हैं या नहीं जहां पर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। उर्दू डिस्कवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, बिल्कुल इसी तरह कुछ और प्लानेट्स भी हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं। उनको एक्स्ट्रा सोलर प्लानेट्स या एक्सो प्लानेट कहा जाता है। साइंस के मुताबिक ये इम्कान है कि इन प्लानेट्स पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि इन प्लानेट्स को ढूंढना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी ये प्लानेट्स किसी सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं तो अमूमन उस सितारे की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन नासा की केपलर स्पेस टेक्नोलॉजी से अब उन्हें देखना मुमकिन हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ये इंकिशाफ किया गया है कि ऐसे बहुत से प्लानेट हमारी कायनात में मौजूद हैं जहां इंसान जिंदगी गुजार सकता है। हैरान कुन बात यह है कि ऐसे एक्स्ट्रा सोलर प्लानेट्स पहली बार 1990 की दहाई में दरियाफ्त हुए थे और साइंस के लिए ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं थी। तब से लेकर अब तक हम ऐसे हजारों प्लानेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन मजीद प्लानेट्स हमारी कहकशां यानी मिल्की वे में मौजूद हैं जहां इंसानी जिंदगी पनप सकती है, लेकिन उसके बारे में हम अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। यूएस की स्पेस एजेंसी केपलर टेलीस्कोप ने इस मिशन पर 9 साल लगाए कि उन्हें कोई नया प्लानेट मिल जाए और उन्होंने हजारों की तादाद में प्लानेट्स दरियाफ्त भी किए, जबकि 2018 में इस टेलीस्कोप का मिशन खत्म हो गया। ये बात भी हकीकत है कि किसी दूसरे प्लानेट पर लाइफ का होना इतनी आसान बात नहीं है जैसा कि हमें नजर आता है, क्योंकि लाइफ के लिए कुछ खास माहौल का होना लाजमी है। सबसे पहली बात जो किसी भी प्लानेट पर जिंदगी गुजारने के लिए अहम है वो ये है कि वो प्लानेट अपने सितारे से कितने फासले पर गर्दिश कर रहा है। यह फासला इतना जरूर होना चाहिए कि प्लानेट पर ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी, बिल्कुल हमारी जमीन की तरह, क्योंकि यह सूरज से ना तो बहुत दूर है और ना ही ज्यादा करीब। लेकिन बात फासले पर भी ख़त्म नहीं होती। प्लानेट का मखसूस साइज में होना भी बहुत ज़रूरी है और जिस सितारे के गिर्द वो घूम रहा है उसका भी एक मखसूस साइज होना चाहिए। शायद आप ये सोचकर परेशान हो कि फिर तो इंसान को ऐसा सयारा मिल ही नहीं सकता जो 80% ज़मीन से मुशाबत रखता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 2016 में एक ऐसा सयारा दरियाफ्त हुआ जिसका नाम प्रोक्सिमा बी रखा गया। ये ज़मीन से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद था और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी के गिर्द घूमता है, जबकि इसका साइज भी सिर्फ 17% बड़ा है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये प्लानेट हमारे अर्थ से बहुत मिलता जुलता है और इस पर ज़िंदगी के आसार भी पाए जा सकते हैं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि इस पर लाइफ आसानी से मुमकिन हो सकती है। लेकिन 2016 में एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसने साइंसदानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल 2016 में प्रोक्सिमा बी पर एक आतिशफिशां धमाका हुआ। इसने प्रोक्सिमा बी को बुरी तरह से मुतासर किया। इस धमाके के बाद साइंसदानों ने बुरी खबर सुनाई कि प्रोक्सिमा बी पर लाइफ के आसार खत्म हो चुके हैं और वो बस एक वीरान और बंजर प्लानेट बनकर रह गया है, जिसके बाद नासा के माहिरीन ने मजीद प्लानेट्स की खोज शुरू कर दी। साइंटिस्ट के मुताबिक उन्होंने 24 ऐसे प्लानेट दरियाफ्त किए हैं जहां इंसान जिंदा रह सकता है। इन प्लानेट्स की जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि इन 24 प्लानेट में से 5 ऐसे हैं जिनका माहौल, जमीनी स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर बहुत हद तक हमारी जमीन से मिलता जुलता है। इन 5 प्लानेट्स पर मजीद तहकीक जारी है और साइंटिस्ट पर उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इंसान इन प्लानेट्स पर जाकर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। साइंसी तजुर्बात के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले इन 24 प्लानेट्स पर लाइफ के आसार खूबसूरत तरीके से नुमायां भी हो सकते हैं।
ये 24 प्लानेट इसलिए सिलेक्ट किए गए हैं कि ये जिस भी सितारे के गिर्द घूमते हैं उन सितारों का साइज भी बिल्कुल मौजू है। हाल ही में नासा ने इंकशाफ किया कि गैलेक्सी 667cc ऐसा प्लानेट है जो न सिर्फ ये कि जमीन से बहुत करीब है बल्कि इस पर लाइफ के आसार भी मिल चुके हैं। यह जमीन से 23.6 लाइट ईयर की दूरी पर वाक़ है। इसके अलावा केपलर 452b नामी प्लानेट भी दरियाफ्त हो चुका है जिसे इंसानी जिंदगी के लिए मौजू करार दिया गया है। यह एक जी टाइप स्टार के गिर्द घूमता है और ये हमारे सूरज से भी बहुत ज्यादा मुशाबत रखता है। साइंसदानों का कहना है कि शायद माजी में इन प्लैनेट्स पर कोई इंसानी मखलूक रहती हो और फिर किसी बड़े धमाके से उनका वजूद खत्म हो गया हो। खैर जो भी हो, अभी तक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इन एक्सोप्लैनेट्स पर ऑक्सीजन के मौजूद होने या ना होने की मालूमात फराहम कर सके। यानी अगर हम किसी प्लानेट पर चले भी जाएं तो अगर वहाँ सब कुछ मौजूद हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो हम धोखे में ही मारे जाएंगे। शायद आप जानते हो कि अक्टूबर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है। इस टेलीस्कोप में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगा लेगी। अगर एक्सोप्लैनेट पर ऑक्सीजन मौजूद हुई और जैसे ही ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उससे एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा और उसी सिग्नल को जेम्स वेब टेलीस्कोप डिटेक्ट करेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप की वजह से माहिरीन ने ये दावा भी किया है कि वो कायनात के उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहां से कायनात का आगाज हुआ था। जबकि इस टेलीस्कोप की मदद से इंसान कायनात में मौजूद जमीन के अलावा किसी दूसरे प्लानेट पर खलाई मखलूक को भी दरियाफ्त करना चाहता है। साइंसदानों के नजदीक खलाई मखलूक से उनका मतलब ऐसी मखलूक है जो इंसानों की तरह नजर आती है या फिर उन्होंने ही इंसानों को तख्लीक किया है। इस पर एक हॉलीवुड की मूवी भी बनाई गई है जो काफी ज्यादा मशहूर भी हुई। साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद अभी भी कायनात के कई आम राजों से पर्दा नहीं उठाया जा सका। हम जितनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और जितना ज्यादा इल्म हासिल कर रहे हैं, हमें मालूम हो रहा है कि दरअसल अभी हम कुछ भी नहीं जानते। शायद इस कायनात को बनाने वाले ने इसे हमारी सोच से हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों गुना बड़ा बनाया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी एक्साइटिंग वीडियो में।